आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आज से प्रदेश भर में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नदौन विधानसभा की ग्राम पंचायत गोइस से किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक साल में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसने कितना जनता के हित में फैसला लिया है लोगों को बताना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आर्थिक बदहाली के बाद भी हिमाचल में उन्नति की नई राहें खोल दी है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा एक वर्ष में लाई गई जन कल्याणकारी नीतियों के विषय में आम जनता को विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रदेश सरकार के सभी मंत्री आज विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में आए आपदा के बावजूद जन कल्याण की विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं और आपदा प्रभावित परिवारों को सरकारी मैनुअल में बदलाव कर राहत प्रदान करने का काम किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा कार्यक्रम पर की जा रही बयानबाजी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनमंच कार्यक्रम पर लगभग 36 करोड़ रुपए व्यय किए थे, जबकि सरकार इन कार्यक्रमों पर कोई भी पैसा खर्च नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की सेवा करने के लिए सत्तासीन हुई है और ये जनता के लिए सेवा मंच है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत आज से पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और निश्चित रूप से सारी जगह हमारे आज मिनिस्टर्स गए हुए हैं। मैंने ये कार्यक्रम की शुरुआत 12 बजे करनी थी, लेकिन लोगों ने बाहर जगह जगह स्वागत द्वार लगाए हुए थे, थोड़ा लेट हो गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक साल में जो कांग्रेस पार्टी की जब से सरकार आई है कौन कौन से जनता के हित में फैसले किए हैं, लोगों को जागरूक बताना है कि हमने जब से सत्ता आई है आर्थिक बदहाली के बाद भी हिमाचल प्रदेश में तरक्की की नई राहें खोली है, उन्नति की नई राहें खोली है। हम पहली सरकार है जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई और तकरीबन ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद 800 सरकारी कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। यानी कि जिनको 2800 रुपया मिलते थे या 2750 रुपया मिलते थे, ओल्ड पेंशन के मिलने के बाद वो लोग मुझसे मिले और तकरीबन उनको 27,000 रुपये का फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। दूसरा, आपदा आई इस प्रदेश में, ऐतिहासिक आपदा थी। ऐसी त्रासदी हमने अपने जीवन काल में पहले कभी नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता राज्य के हैं कोई मदद उन्होंने नहीं मांगी। हमने 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज जारी किया और जिनके घर उजड़ गए थे, पानी में बह गए थे, तकरीबन 16,000 ऐसे घर थे जिसमें 4,000 घर पूरी तरह उजड़ गए थे। पाई पाई जोड़कर एक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में एक ही घर बनाता है या किसी का 2 से ज़्यादा घर होता नहीं है। हमने उन घरों को बसाने के लिए कानून बदल दिया और 1.5 लाख की जगह उन्हें 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। तीसरा, जो इंतकाल अदालतें हमने लगाई, इन इंतकाल अदालतों में जो लोग पहले आम जनता पटवारी के पीछे घुमा करती थी, 65,000 हमने इंतकाल अभी तक कर दिए हैं। अब पटवारी जी है वो जनता के पास जाते और कहते कि इंतकाल आपका कोई रह गया है, तो इंतकाल अदालतों के माध्यम से हमने इंतकाल अदालतें लगाई। लोगों तक ये सरकार अब खुद आई है, गांव में गई है, गांव की समस्याओं को जानने के लिए इस सरकार के सारे मंत्रिमंडल के सदस्य आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जो मतलब वो गलत समझ रहे हैं। मैं गैस फैकल्टी के मामले में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उन्हें पहले पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये पॉलिसी वो है कि यहाँ अगर 1 घंटे के लिए किसी को पढ़ाना है तो जो उनके टीचर है वो बोलते हैं कि 1 घंटे का पैसा कौन देगा, तो इसमें 1 घंटे में पढ़ाने के पैसे मिलेंगे। ये कोई ईयर बेस और मंथली बेस नहीं है। अगर उस स्कूल में 1 हफ्ते तक कोई टीचर नहीं आता है तो ये हेडमास्टर और प्रिंसिपल को ये अधिकार होगा कि बच्चों की पढ़ाई 1 हफ्ते का नुकसान ना हो, उसको 1 हफ्ते पढ़ाने के लिए उस मेरिट के हिसाब से, जैसे कॉलेज की मेरिट हमने रखी है कि अगर कॉलेज में कोई नेट सेट और जेआरएफ क्वालिफाई होगा, अगर वो 1 हफ्ते के लिए कोई टीचर नहीं आता, किसी की फिजिक्स की पढ़ाई का नुकसान हो तो 1 हफ्ते फिजिक्स की पढ़ाई का नुकसान ना हो, उस संदर्भ में वो 1 हफ्ते के लिए इतने पैसे के आधार पर टीचर रख सकता है। ये सोच रहे हैं कि हम उनको परमानेंट रख रहे हैं। जिसका ना भी गेस्ट है वो लोग आए,
पढ़ाए, जितने घंटे पढ़ाएगा। सिर्फ उस समय क्या है कि घंटों की मेहनतनामा फिक्स नहीं किया गया था कि क्योंकि प्रिंसिपल क्या कैसे पैसे देंगे, एसएमसी कैसे पैसे देगी, तो हमने घंटे का पैसा फिक्स कर दिया। सर जनमंच की तर्ज पर कोई नाम नहीं बदला। हमारा मतलब हमने 36 करोड़ रुपया जनमंच पर उन्होंने खर्च किया, हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। हम जनता की सेवा के लिए आए हैं और ये जनमंच की तरह कोई मंच नहीं है, ये तो आम लोगों का मंच है। इसमें पंचायत, जिस पंचायत में हमने रखा वहाँ की समस्याएं क्या है, और निश्चित तौर पर मेरी जो सरकार की प्राथमिकता है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है, उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं।